भाई वो बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे थंब रूल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रखना नहीं है, समझना है क्या है। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली भी इजी वैल्यूज होती हैं आप याद कर सकते हो, बट एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिनको हम लोग दिमाग में रखना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, थंब देखते हैं, इसमें लिखा हुआ 0 डिग्री, 30, 45 एंड 60 एंड 90। ये इनिशियल वैल्यूज के लिए होता है जनरली। 0 डिग्री, 30, अब आपसे कहो 25 डिग्री का तो इससे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां पे हम लोग को फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे साइन के लिए क्या होता है। अगर साइन लेंगे हम लोग, जो भी एंगल लेंगे, तो साइन के लिए क्या है, आपका क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। साइन के लिए क्या काउंट करते हैं, क्लॉकवाइज जाना है। कॉस के लिए क्या जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, tan के लिए क्या है, रेशियो ले लेते हैं। अब कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद एंगल। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी एंगल लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ रिमेनिंग फिंगर्स। रिमेनिंग फिंगर्स का मतलब क्या होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। साइन होगा तो साइन होगा तो क्लॉकवाइज, और कॉस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और स्क्वायर रूट लेंगे और पान में क्या लिखना है, 2। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आपसे कहें कि साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन ऑफ 30 लिया हमने, साइन ऑफ 30 के इधर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो आप देखेंगे एक ही फिंगर बच रही है। कितनी फिंगर बच रही है आपकी, एक फिंगर। जो भी रिमेनिंग फिंगर है, उस रिमेनिंग फिंगर्स का हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, और अपॉन में 2 लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, 1/2 आ गया। दूसरा है, अगर हम लोग इसी को cos 30 ले लेते हैं, cos 30 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, cos ऑफ 30 ये है, cos ऑफ 30, cos के लिए क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो cos यानी इस फिंगर के रिमेनिंग फिंगर कितनी बची है, तो यानी ये फिंगर आप छोड़ दो, 1 2 3, यानी 3 फिंगर, और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और अपॉन में 2, यानी cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। इधर लेते हैं, मान लेते हैं आपसे हम साइन ऑफ 0 डिग्री, कितना है, साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री। तो अब इस फिंगर के लेफ्ट में कोई भी फिंगर नहीं है, यानी इस फिंगर के इधर आपका कोई भी फिंगर नहीं है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई फिंगर नहीं। साइन के लिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स इस तरीके से, और एंटी क्लॉकवाइज कॉस में इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0। अब स्क्वायर रूट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, cos ऑफ 0। cos ऑफ 0 की वैल्यू देखेंगे तो अपॉन में 2 सबके नीचे लगना है, अपॉन में 2 लगा दिया। अब cos ऑफ 0 इधर देखेंगे, cos के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, कितने फिंगर्स हैं आपके पास, 4 फिंगर हैं, तो इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2/2, दैट मीन्स 1। और भी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे tan ऑफ 30 निकालते हैं, तो tan ऑफ 60। अब देखते हैं tan की वैल्यू, मान लेते हैं tan ऑफ 60। tan ऑफ 60 के लिए क्या होता है, रेशियो लेते हैं, किसका लेते हैं, साइन अपॉन में cos का। तो ये क्या हो जाएगा, sin 60, क्या हो जाएगा, sin 60 अपॉन में cos ऑफ 60। भाई रेशियो क्या होता है, tan कैसे मिलता है, साइन अपॉन cos। तो sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू हम लोग कैसे काउंट करेंगे, sin 60, इसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर आएंगे। कितनी फिंगर काउंट करना है, 1 2 3, तो कितनी हो गई, √3 अपॉन में कितना होगा, 2। cos 60 के लिए, cos 60 के लिए कितनी फिंगर्स है, ओनली 1 फिंगर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में 2। ये से कैंसिल आउट, तो कितना मिल गया, √3 अपॉन √1, दैट मीन्स √3। इस तरीके से हम लोग देखेंगे tan का वैल्यू आ गई, और रिमेनिंग वैल्यूज हम लोग निकालते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमने साइन देखा, cos देखा, tan देखा, tan की कुछ और वैल्यू देख लेते हैं, सिंपल सा, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री आप देखेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री का मतलब क्या, साइन, साइन 30 क्या हो जाएगा, इधर केवल क्या बचेगा, 1/2, तो केवल हम लोग 1 लिख लेते हैं, 2 दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1।
यानी एक फिंगर बची है। साइन क्या है, साइन tan 30 के लिए ऊपर sin 30, sin 30 में एक ही फिंगर रिमेनिंग अपॉन में cos 30, cos 30 के लिए कितनी फिंगर है, 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा √3, यानी tan 30 की वैल्यू क्या हो गई √3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin of 30 अपॉन में cos of 30। गेटिंग पॉइंट्स, समझ गए। tan 30 हो गया। अब अगर इसी को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या हो जाता है, cot of 30 क्या हो जाता है 1/tan of 30, कितना हो जाता है 1/tan of 30। तो बस इसका रेसिप्रोकल ले लो, कितना हो जाएगा रूट ऑफ हो जाएगा, ये 1/√3 तो 1/tan of √3 कितना हो जाएगा 1/√3, यानी इसको ऐसे भी देख लो 1/1/√3, दैट मीन्स कितना हो गया √3। समझ गए। अब कोई वैल्यू लेंगे। अब आते हैं, सपोज आपसे कहा जाए tan 90 की वैल्यू कितनी होगी, tan of 90 की वैल्यू। tan of 90 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, tan of 90 के लिए sin 90 अपॉन में cos 90, क्या लिखेंगे sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या है, sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो sin 90 की वैल्यू क्या है क्लॉकवाइज, sin 90 इधर 1 2 3 4, कितना हो जाएगा √4/2, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम अभी केवल साइन का √4 लेते हैं, क्या ले लेते हैं, केवल फिंगर काउंट करना है, डिनोमिनेटर में सबके 2 होता है तो 2 नहीं लेना है। इसके बाद cos of 90 डिग्री, cos of 90 डिग्री लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। cos के रिमेनिंग में क्या है, कोई भी है, कोई भी फिंगर आपकी रिमेनिंग है, यानी इस थंब से, यानी इस अंगूठे के इधर राइट साइड में कोई फिंगर नहीं, यानी एंटी क्लॉकवाइज में कोई फिंगर नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 0 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट। tan 0 निकालते हैं, tan of 0 का मतलब क्या है sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 लिया, sin 0 के इधर क्या हो जाएगा 0, sin 0 यानी इधर एक भी रिमेनिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन में cos 0, cos 0 की इधर कितना हो जाएगा, कितनी मिली 1 2 3 4, यानी √4, तो 0 कोई भी वैल्यू क्या होती है 0। इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। cos का cosec कैसे निकलता है, cosec इज इक्वल टू क्या होता है, cosec इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin होता है, थीटा ले लेते हैं, और sec के लिए क्या होता है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ऐसे करके आप ट्राई करेंगे, देखेंगे, फिंगर काउंट करके आसानी से इजीली से हम लोग वैल्यूज को निकालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।